Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम सीरीज़ में आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो इसमें हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चेंज हुआ है। जो करिकुलम है प्रपोज बोर्ड एग्ज़ाम्स ट्वाइस ईयर, अब से बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होंगे। तो इसमें जो भी फ्रेमवर्क में चेंज हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि हम उसको अच्छे से जान सकें और अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम क्या होता है? जो कि शेड्यूल रहता है कोई भी बोर्ड क्लासेस के लिए या किसी के लिए भी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड इट इज़ ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू ब्रिंग, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा तो भाई इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका क्या निशाना है? ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना चाहता है टू द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एंड द एनसीएफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एफर्ट। तो एनसीएफ क्या है? इंटीग्रल, इसके अंतर्निहित पार्ट है इसका दिस एफर्ट का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सर्व्स एज ए गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग स्कूल्स करिकुलम। तो एनसीएफ क्या सर्व करता है? सेवा करता है, मतलब ये हेल्प करता है एज ए गाइडलाइन। ये गाइडलाइन की तरह हैं जो इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर डिजाइनिंग स्कूल करिकुलम एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्कूलिंग। तो ये अक्रॉस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग है उसमें ये हेल्प करता है, गाइडलाइन की तरह काम करता है। डिजाइनिंग स्कूल करिकुलम एंड एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, ऐसा कोई मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करता है एक करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट पेडागोगी, जो पढ़ाने का तरीका होता है। असेसमेंट प्रैक्टिस, या जैसे कि टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, असेसमेंट प्रैक्टिस में या करिकुलम जो भी शेड्यूल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए पेडागोगी असेसमेंट प्रैक्टिस के लिए। तो ये सही फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा दे देता है, इसके अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो अपने अपने डिजाइन कर लेते हैं। द ओवरऑल अप्रोच टू दी एजुकेशन बताता है अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस प्रपोज इन दी एनसीएफ। जितने भी चेंजेस हुए हैं इसके जो प्रपोज किए इन्होंने मतलब बताए हैं। द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th and 10th। पहला प्रपोजल क्या है कि स्टूडेंट जो क्लास 9th 10th में रहेंगे विल नीड टू लर्न, उनको सीखना पड़ेगा, नीड टू लर्न, उनको ज़रूरत है 3 लैंग्वेज सीखने, ऑफ विच एटलीस्ट 2 विल बी इंडियन टंग। ऑफ विच उनमें से एटलीस्ट 2 होंगी इंडियन जो यहाँ पे बोली जाती हैं, आदमी बोलते हैं यहाँ पे। इन क्लास 11th and 12th स्टूडेंट विल हैव टू लर्न 2 लैंग्वेजेस। 11th 12th में 2 लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। वन बिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक होनी चाहिए इंडियन ओरिजिन की, दूसरी कुछ भी हो सकती है, आउटसाइड लैंग्वेज भी होती है। द एनसीएफ हैज़ आल्सो सेड दैट ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स एटलीस्ट 2 times इन ए स्कूल ईयर। तो जो स्कूल ईयर स्टार्ट होता है, मान लो मार्च से अपना मार्च तक स्टार्ट होता है, तो स्कूल ईयर में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकता है कोई भी बच्चा, विद ओनली द बेस्ट स्कोर बिंग रिटेन। मतलब आप ये बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा कि जो स्कोर बेस्ट रहेगा उसको रिटेन कर लिया जाएगा और पिछला अपने आप मतलब उसको भूल जाएंगे या डिलीट कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं जिनमें चॉइस रहती है बच्चों की, सब्जेक्ट्स हैव बीन ग्रुप्ड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, उनको ग्रुप कर दिया गया है बाय दी मतलब कंसर्न अथॉरिटी इन 3 पार्ट्स इन दी एनसीएफ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 3 पार्ट में ग्रुप में कर दिया गया है। द फर्स्ट इंक्लूड्स आर्ट एजुकेशन, पहले में आर्ट एजुकेशन इंक्लूड है। एम्फेसाइजिंग, जो कि जोर देती है बोथ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, जो कि सिनेमा वगैरह पे जोर देती है। विद इक्वल एम्फेसिस ऑन मेकिंग एंड थिंकिंग अबाउट, या कोई ऐसे मतलब विजुअल आर्ट बनाता है या फिर कोई थिंकिंग इसके बारे में सोचता है, या अप्रिशिएटिंग वर्क कोई मतलब जिसको प्रशंसा की जाती है, ऐसे आर्ट का कला का काम करता है, उसको एक ग्रुप में डाल दिया उन सब्जेक्ट्स को। इट आल्सो इंक्लूड्स फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। इसमें फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूड है और वोकेशनल जो कि आपको स्किल्स ट्रेनिंग देती है वो भी इंक्लूड है। द सेकेंड ग्रुप इंक्लूड्स सोशल साइंस, जिसमें सेकेंड ग्रुप में सोशल साइंस इंक्लूड है। द ह्यूमैनिटीज़, जो मतलब मानव के विचार विमर्श पे डिस्कस करते हैं जो टॉपिक है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, मतलब डिसिप्लिन में जो डिफरेंट का जो डिसिप्लिन रहता है उनके बीच का सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। द थर्ड ग्रुप इंक्लूड्स साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। साइंस एंड मैथ है या जिसमें कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ये तीसरे ग्रुप में ये आ गए। फोर्थ पॉइंट क्या था? एनसीएफ हैज़ रिकमेंडेड दैट इन द लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम में यही हैज़ रिकमेंड कर चुके हैं दैट इन द लॉन्ग टर्म ऑल बोर्ड शुड चेंज टू सेमेस्टर और टर्म बेस्ड, मतलब अलग अलग टर्म के एग्जाम होंगे या सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होंगे, वेयर स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड।
स्टूडेंट को टेस्ट किया जा सकता है इन ए सब्जेक्ट एज सुन एज दे हैव कंप्लीटेड द सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट पूरा होगा उनको उस सब्जेक्ट में मतलब टेस्टेड कर लिया जाएगा और वो उसको मतलब हटा देंगे सब्जेक्ट से, अगले नेक्स्ट एग्जाम में वो इंक्लूड नहीं होगा। विच वुड रिड्यूस, जो कि रिड्यूस करेगा। देखो वुड कहाँ यूज़ होता है, अगर कन्फर्मेटी होती तो विल होता, बट हम अनसर्टेन नहीं है ना कि वो बच्चों का बर्डन कम करेगा नहीं करेगा, तो यह इसलिए वुड यूज हुआ। विच वुड रिड्यूस द कंटेंट लोड, कंटेंट लोड कम करेगा। बीइंग टेस्टेड इन एनी वन एग्जामिनेशन, तो जिनको मतलब एक एग्जाम में किया जाता है उसका लोड कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉर क्लास 6 to 8, 6ठी से 8वीं तक के जो हैं, द NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट्स बताता है दैट 20% कंटेंट वुड बी फ्रॉम द लोकल लेवल ऑफ द सोशल साइंस। अगर सोशल साइंस की बात करें तो जो वहाँ की लोकल एरिया की कंडीशन है वो 30%, जो 20% है वो सिलेबस उसका रहेगा लोकल लेवल का। 30% जो सोशल साइंस में कंटेस्ट है 6ठी से 8वीं की क्लास की बात हो रही है, 30% कंटेंट रहेगा रीजनल लेवल पे, उस मतलब थोड़ा सा जो मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 30% होगा जो नेशनल लेवल पे होगा। 20% कंटेंट वुड बी ग्लोबल लेवल। ऐसे 100 को बांट दिया, 20 बिल्कुल लोकल लेवल पे और 20 इंटरनेशनल लेवल पे, और रीजनल लेवल पे 30% और उससे नेशनल लेवल पे 30%। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज गिवन एम्फेसिस अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ द, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हर स्टेज ऑफ द स्कूलिंग में होगी, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। कल्मिनेटिंग मतलब पीक पे पहुंच जाएगी, अपने पीक पे इन ए सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी इन द सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी +2 तक पहुँचते वो कल्मिनेशन पे पहुंच जाएगी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है। 7th पॉइंट क्या है, द टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 3rd to 12th। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें क्लास 3 से 12 तक आर टू बी अलाइंड विद 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट, तो उनको 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट से अलाइन किया जाएगा। एंड मेकिंग देम रूटेड एंड फ्रूटिस्टिक मतलब फ्यूचरिस्टिक बना दिया जाएगा उनको, मतलब उनकी जो बेस से जोड़ के रखेंगे सेंचुरी जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है, और उनको फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर से रिलेटेड भी बना दिया जाएगा। तो यहीं पे आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। इसमें इतना ही जानने के लिए है, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।